So hello guys, good evening to all of you. I hope you all are good. तो गाइज आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम लोग बात करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 5 पब्लिक इकोनॉमिक्स के बारे में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है बिकॉज आज हम सिलेबस तो देखेंगे ही, बट सिलेबस के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि क्यों ये सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है कि आपको अभी ऑप्शन मिल रहा हो कि ये सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, या कुछ लोगों ने इस सब्जेक्ट को ले लिया है बट मन उनका उदास है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या सब्जेक्ट है। बहुत से डाउट्स मैं आप लोगों के खत्म करूंगा क्योंकि आपको मोटिवेशन जब मिलेगा जब आपको ये मालूम होगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। उसी के साथ साथ दोस्तों सिलेबस डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि डिस्कशन का पार्ट है। हमारा पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे एंड हाउ टू स्कोर अ गुड मार्क्स। साथ साथ मैं आपको इसके रेफरेंसेस भी बताऊंगा कि आपको ये सब्जेक्ट किस किस तरीके से फॉलो करना है, इसमें कितनी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस है और कितनी थ्योरी इंपॉर्टेंस है, कितनी एप्लीकेशन डेरिवेशन इंपॉर्टेंस है। तो ये डिस्कशन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखना। कोई भी अगर आपको डाउट होता है ना तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप में या तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ऑन दिस नंबर NID10836285, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर आप अपना वैल्यूएबल कमेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। लेट्स बिगिन। ठीक है, सबसे पहले सबसे जरूरी बात कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या रीजन है इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट होने का? देखिए, होता क्या है कि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने वाले हैं। मान लीजिए आप कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन क्या क्या ऑप्ट कर सकते हो, और उन सारे ऑप्शंस में पब्लिक इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन आप डायरेक्ट पीजी कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन वहां पे ये सब्जेक्ट इंक्लूड होगा एज अ सब्जेक्ट। इसके अलावा आप यूपीएससी कर सकते हो। उसके अलावा जनरली आप एसएससी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप और भी गवर्नमेंट सेक्टर है वहां भी प्लान कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ प्लेस। ठीक है, यूपीएससी में एक चीज और होती है दैट इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, और इसके साथ में एक और आता है आरबीआई ग्रेड बी। ये दोनों चीजें आपकी आफ्टर पीजी होती हैं। अब बात होती है कि सर ये सब्जेक्ट ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आप जितने भी ऑप्शन देखोगे, भले ही वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर आपको मिलेगा तो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर, वहां पर भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब क्या इंपॉर्टेंस है एक एक करके बात करते हैं। देखो, पीजी में ये एज अ सब्जेक्ट है, पीजी के एंट्रेंस में ये एज अ सब्जेक्ट आएगा और यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कोई भी पीजी एंट्रेंस देने का तो वहां के लिए भी इसको पढ़ने की जरूरत है, मतलब रिपीट होंगी चीजें। नंबर वन। नंबर टू थिंग, द यूपीएससी। यूपीएससी में अगर आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेते हो, यू बेसिकली टुक द इकोनॉमिक सब्जेक्ट, ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो वहां पर 30% इसकी वेटेज है। उसके अलावा जो आपका नॉर्मल जीएस पार्ट होता है वहां पर भी पब्लिक इकोनॉमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो, वहां एज अ सब्जेक्ट भी मिलेगा। और अगर आप आईईएस बन जाते हो तो वहां पर भी इसकी इंपॉर्टेंस ये होगी कि आपको इसी सरकार यानी गवर्नमेंट पार्ट पे ही काम करना होगा, टैक्सेशन वाले एरिया में काम करना होगा। ठीक है, आरबीआई ग्रेड भी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जब आप सेंट्रल बैंक में काम करोगे, आरबीआई में काम करोगे, तो टैक्सेशन नॉलेज आप लोगों को डिटेल होनी चाहिए। उसके अलावा एसएससी होता है, एसएससी हो गया, या आप इस बैंक पीओ भी कह सकते हो। ठीक है, बैंक पीओ। बैंक पीओ का एग्जाम दे रहे हो तो आपको इंडिया के पब्लिक फाइनेंस के बारे में मालूम होना चाहिए। पब्लिक डेट क्या होता है, ठीक है, फिस्कल्स का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, या कोई भी कंट्री गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, या टैक्स पार्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। उसके बाद में जो गवर्नमेंट सेक्टर तो यूपीएससी है। देखो, यूपीएससी से तो ग्रेड लेवल, ग्रेड ए इनकम है। गवर्नमेंट सेक्टर हो गया आपके मल्टीपल एरियाज। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशन कि आप कौन सा एग्जाम क्रैक कर रहे हो। ठीक है,
वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप पब्लिक इकोनॉमिक्स को रखते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, सिलेबस की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, और मजे की बात क्या है कि इसका सिलेबस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं कि आप बोर होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है। इसका सिलेबस जनरली दो पार्ट में डिवाइड होता है। हम लोग मान के चलते हैं दैट द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। नंबर वन पार्ट इज द पब्लिक इकोनॉमिक थ्योरी, और दूसरा पब्लिक फाइनेंस। ये दोनों चीजें डिफरेंट है दोस्तों। तो इसमें दो ही पार्ट है, ये हो गया पार्ट ए और ये हो गया पार्ट बी। देयर आर ओनली टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में हमारे पास यहाँ पे, जैसे मैं बताऊँ आपको, तीन सेक्शंस हैं। तीनों सेक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे एक सेक्शन है जिसमें गवर्नमेंट नॉलेज आपको लेनी है, ठीक है। इसके लिए चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है फ्रॉम दी हेंड्रिक्स, ठीक है। एक आपको यहाँ पढ़ना है पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है फ्रॉम दी स्टिग्लिट्ज, एंड चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है फ्रॉम दी कुलिस एंड जॉन्स, वो भी कुछ सेक्शन पार्ट में। ये जो है ना गवर्नमेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। हम मेनली यहाँ पे गवर्नमेंटल रोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट, समझ में आई मेरी बात आपको? रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक अंडरस्टैंडिंग आप अपने माइंड में रखना। तीसरी यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब पार्ट ए की तीसरी यूनिट, दैट इज द टैक्सेशन। इसमें हर प्रकार के टैक्सेस की हम बात करेंगे, जैसे टैक्स बर्डन क्या होता है, इंसिडेंट्स ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, फिर टैक्स की जैसे जो डेटवेल लॉस होता है वो क्या होता है। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ए टू जेड, वन बाय वन, ठीक है। वो आप लोग अपने माइंड में प्लीज रखिएगा बहुत अच्छे से, बढ़िया से। ओके, अब इसमें हमें टोटल 5 चैप्टर से स्टडी करना है। जैसे एक चैप्टर नंबर 18 है, 19 है और 20 है। ये हमें स्टडी करना है फ्रॉम द स्टिग्लिट्स। एक चैप्टर नंबर 15 है और ये हमें पढ़ना है फ्रॉम दी हेंड्रिक्स एंड माइल्स। और उसके अलावा चैप्टर नंबर 17 है, ये भी पढ़ना है हमें, हेंड्रिक्स एंड माइल्स, ठीक है। चैप्टर 17 पढ़ना है हेंड्रिक्स एंड माइल्स। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं। सिमिलरली जब आप पब्लिक फाइनेंस की बात करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपके दो पार्ट्स ही ओनली। एक है आपका टैक्स सिस्टम, इसमें आप ये डिस्कस करोगे कि हमारी कंट्री के अंदर टैक्स किस टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। टैक्स में क्या क्या बदलाव आए, चेंजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने को मिले हैं, प्लस टैक्स में हमें अगर कुछ रिफॉर्म करने पड़े हैं अभी तक तो कौन कौन से रिफॉर्म किए थे हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिकली आर्टिकल्स हैं, जैसे एक आर्टिकल है गोविंद राव एंड राम सिंह, ठीक है। वो मैं आपको जब करवाऊंगा तो इनके हेडिंग्स के साथ में लिखवाऊंगा। उसके अलावा एक टॉपिक पढ़ेंगे हम यहाँ पे, बजट डेफिसिट एंड पब्लिक डेट, ठीक है। तो हम ये चीजें यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हमारा पूरा जो पेपर है इन्हीं दो पार्ट में डिवाइडेड है, पब्लिक इकोनॉमिक थ्योरी और पब्लिक फाइनेंस। अब कुछ साल पहले क्या होता था कि इन दोनों पार्ट में क्वेश्चंस डिफाइंड होते थे। जैसे पहले क्या होता था कि 4 में से 3 क्वेश्चन पार्ट ए से करने होते थे और 3 में से 2 क्वेश्चन पार्ट बी से करने होते थे। ये पहले डिवीजन होते थे, बट अब ऐसा कोई भी डिवीजन नहीं है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज ओनली 7 क्वेश्चंस, देन यू हैव टू अटेम्प्ट 7 क्वेश्चंस, you have to attempt any 5 question out of 7, और each question 5 into 18, 90 मार्क्स। अब ये श्योरिटी नहीं है कि कहाँ से, मतलब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम्ड होगा।
7 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 चैप्टर्स यहाँ पर हैं। तो पार्ट ए में से मोस्टली ये आपसे 4 to 5 क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू कैन अटेम्प्ट 5 out of 5 फ्रॉम सेक्शन ए। बट ऐसा नहीं करना है आपको, एग्जामिनर आपको फिर अच्छे नंबर नहीं देगा। यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द पार्ट बी। ऑल्सो ऐसे कोई पैटर्न है नहीं इसमें पेपर में, ये दोनों पार्ट अलग अलग डिवाइडेड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी फ्रॉम द सेफ साइड आप लोगों को मतलब पार्ट बी का जो टॉपिक है वहां से कम एक क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है अच्छे से, बढ़िया से। अब बात आती है कि सर क्या ये न्यूमेरिकल है या थ्योरेटिकल है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पार्ट ए है ये 70% न्यूमेरिकल है प्लस एप्लीकेशन बेस्ड है। यहाँ पे 70% और 30% थ्योरी है। लेकिन पॉइंट ये है ना कि 70% जो न्यूमेरिकल पार्ट है, आपका 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन उस न्यूमेरिकल वाले में से कवर हो जाएंगे। तो आप अपना न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रखना। जो पार्ट बी है ये कंप्लीट थ्योरी है, तो उसमें से कोई दो राय नहीं के साथ थ्योरेटिकल आएगा न्यूमेरिकल आएगा। तो ये तो कंप्लीट थ्योरी है, ये डिवाइडेड है। इसमें 30% थ्योरी है, 70% न्यूमेरिकली एप्लीकेशन बेस्ड है। मैं आप लोगों को इसका प्रीवियस से पेपर दिखा देता हूँ 2024 का और 2025 का। ठीक है, ये तो 2024 का है और ऐसे ही आगे चल के 2025 का। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन देखते हो मेरे साथ में, बड़े इंटरेस्टिंग से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि 7 क्वेश्चन से 5 अटेम्प्ट करने हैं और देयर इज नो एनी डिवीजन ऑफ सेक्शन। ठीक है, सेक्शन का कोई डिवीजन नहीं है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन है, ये आपका पार्ट ए के यूनिट 1 में से 3 यूनिट है ना। ठीक है, उसके अलावा ये वाला भी पार्ट ए का यूनिट 1 में। तो आप देखें 18 नंबर का फ्रॉम यूनिट 1 कंफर्म हो गया। अब यूनिट 1 से रिलेटेड आपको कोई भी अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, अब पार्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिमोन्स्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स दैट इज बॉर्न बाय पार्टली बाय द कंज्यूमर। ये यूनिट 3 में से है, पार्ट ए यूनिट 3। और सिमिलरली ये भी दोनों को दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो 18 नंबर के क्वेश्चन दोनों यूनिट 3 में से आ गए। फिर उसके बाद में ये आया फॉर अ लीनियर डिमांड फंक्शन, ये सब चीजें। और ये दोनों ही चीजें वो यूनिट 3 में से हैं। 18 नंबर ये हो गए, तो 18 18 36, तो टोटल 36 मार्क्स का यूनिट 3 हो चुका है। उसके बाद में हम बात करते हैं that explain how optimal commodity tax is determined on a two good economy with a single consumer and a single firm। ये आपका यूनिट 3 से। ठीक है, पार्ट ए। अब व्हाट इज हाउथलोन इफेक्ट, ये भी यूनिट 3 से। 18 नंबर और मिल गया, तो 18 18 18 16 3 48 48। हाँ, चार नहीं, हाँ 48 मार्क्स का आपका यूनिट 3 से हो चुका है। उसके बाद में कहते हैं डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आउट ऑफ 4 टिल क्वेश्चन नंबर 4 3 क्वेश्चन यूनिट 2 के, यूनिट 3 के। जैसे ये यूनिट 3 का है, ये यूनिट 3 का है और ये यूनिट 3 का है, ये यूनिट 1 का है। ठीक है, ये यूनिट 1 का एक क्वेश्चन और यूनिट 3 के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो गए। 5वें क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। 5वां क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड है, पार्ट बी आएगा यहाँ पे। ठीक है, थ्योरी लिखा हुआ है लेकिन पार्ट बी है ये। पहला क्वेश्चन मिला आपको ये, analyze the issue of under reporting of income by wealthy Indians in brief, what can be some remedial measures। ये आपका दोनों का हो गया, ये पार्ट ए, ये पार्ट ए प्लस पार्ट बी। ये दोनों जगह से, पार्ट ए से भी और ये पार्ट बी से भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखना, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 एफिशिएंट टैक्सेशन लिंड हाल। ये सबसे इंपॉर्टेंट आता जरूर है।
रामसे मॉडल ये भी इंपॉर्टेंट है। इन इक्विवेलेंस ऑफ कंजम्पशन एंड वेज टैक्स, ये भी जैसे लिंडहाल है, ये यूनिट 2 में से, ये यूनिट 2 में से, ये यूनिट 3 में से, मार्क्स का है, ठीक है, ये यूनिट 3 में से। तो यूनिट 2 का सिर्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी आपका, ये 6 मार्क्स के हैं, तो 48 मार्क्स का हो गया था यूनिट 3। अभी आपका यूनिट 3 कितना हो गया? 54 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम। अब ये पहली बार आपने देखा है, साउंड टैक्स सिस्टम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ इज दैट सस्टेनेबिलिटी असेस्ड, ये क्वेश्चन आपका पार्ट बी का सेकंड पार्ट है, 18 नंबर का। बिल्कुल। तो आउट ऑफ 4 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3, मतलब ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट एनी 3, एंड आउट ऑफ 7 मतलब 5 6 7, आउट ऑफ 3 अटेम्प्ट एनी 2। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। तो एक बेसिक पैटर्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आज के सेशन में हम ये डिस्कस कर लिया है, इसके बाद का जो सेशन होगा वो हमारा टॉपिक से रिलेटेड होगा। मैं कमिंग क्लास में आई विल स्टार्ट फ्रॉम दी यूनिट नंबर 3। एक बार मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ, ये सिलेबस था, तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा दोस्तों। आई एम गोइंग स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।